औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तमाम दोस्तों, सहेलियों का, बहनों और भाइयों का, तमाम अपने मोहतरम वालिदैन का और वो छोटे बच्चे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ कैप्टन अमेरिका के एक और सुलेमानी व्लॉग में। और आप सब का खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि आप सब पर अल्लाह ताला की रहमतें और सलामती और बरकतें नाजिल हों, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ख़ुसूसी तौर पे इस हुलिये में आज अपना व्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ आज के दिन का, क्योंकि जो मेरे ऑफ़िस के कॉलीग्स थे, जब मैं ऑफ़िस से निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि उमैर भाई, आप इस तरह से जाते हैं स्कूल, तो क्या स्कूल वाले आपको आपका बेटा दे देते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने मुझे उस वक्त नहीं देखा जिस वक्त मैं उसको उसके केजी और नर्सरी के वक्त उसको पिक करने जाता था, क्योंकि उस वक्त के तो हालात और वाक़यात और भी ज़्यादा, खुदा माफ़ करें, बद से बदतरीन थे। चेन्स, ब्रेसलेट और पता नहीं बालियाँ और क्या क्या चीज़ें होती थी, शर्ट के बटन खुले होते थे। अच्छा, मेरी इंटेंशंस कभी गलत नहीं थी, बस मुझे अच्छा लगता था इस तरह से तैयार होना। एक अपना एक स्टाइल बनाया हुआ था हमने, तो मुझे फिर उसके बाद ख़ुद ही एहसास हुआ कि यार ये सही चीज़ नहीं है। वहाँ पे छोटी उम्र की ख़वातीन होती थी, टीचर्स होती थी, वालिदैन आते थे। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने वो बाल वगैरह छोटे किए और अपने हुलिया को जो है थोड़ा सा फादरली बनाया। इसके अलावा जो मेरा बेटा था उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि बाबा आप ये चेन्स, ब्रेसलेट की चीज़ें उतारो, ये ख़वातीन पहनती हैं, और फिर वो भी एक इंस्पिरेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बताने वाली बात यह है कि भाई आज का हमारा सुलेमानी व्लॉग इस वक्त से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे 1 से 140 के दरमियान का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर कभी मैं अपने बाइक पे और कभी अपनी गाड़ी के ऊपर अपने बेटे को लेने आता हूँ। वैसे तो 2 साल से मैं बाइक पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस के बाहर हमें पार्किंग नहीं मिलती। उससे पहले जो है मैं कभी बाइक पे तो कभी गाड़ी पे अपने बेटे को ख़ुद ज़ाती तौर पे लेने के लिए जाता था। जब मेरा ख़ुसूसी तौर पे बेटा जब छोटा था तो मुझे गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन बाइक मुझे कन्वीनियंट रहती है। तो ये है कि जब मैं उसको अकेले में पिक करने जाता हूँ तो 1 से 140 के दरमियान ये मेरा पूरा एक टेन्योर होता है। अब मैं इस वक्त वापस ऑफिस भागूंगा और आज हमारी 2 बहुत ही सख्त मगर बहुत ही अच्छी हमारी विज़िट्स हैं सेकंड हाफ़ के अंदर। तो जब वो हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको उसका तारुफ़ कराऊंगा। तो अभी हम वापस ऑफिस चलते हैं। सी यू इन द ऑफिस। अस्सलामु अलैकुम जी। तो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक बार फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब अपना ये पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। इस वक्त हमारी अपडेट ये है कि भाईजान हम जो है कराची की सख्त तरीन चुलबुलाती हुई धूप के अंदर निकल चुके हैं। दानियाल भाई जो है उन्होंने लंच नहीं किया है। लंच तो मैंने और उमर ने भी नहीं किया है, लेकिन दानियाल भाई क्योंकि एक तो ड्राइव कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत सख्त है और सफ़र भी बहुत सख्त है, हम इस वक्त बहुत दूर इलाके जा रहे हैं। वहाँ पर जो है वहाँ पर शदीद गर्मी और भी ज़्यादा होगी। तो ये है कि मैंने दानियाल भाई से गुजारिश की है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और इस वक्त लंच को थोड़ा सा आप ज़रा सप्रेस कीजिए, ताकि हम अपनी पहले मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ, जहाँ पर इस वक्त एक छोटी सी डीलरशिप एक्टिवेशन हो रही है, जिसको हम बेसिकली मॉनिटर करने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे सजावट हमने की थी, हमारी टीम ने की थी, और अब उसको मॉनिटर करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ पर जो चीज़ हम चाहते थे क्या उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रही है कि वो नहीं हो रही। उसको हम देखेंगे भी, उसकी हम थोड़ी सी वीडियोग्राफी भी बनाएंगे, कुछ ऑफिशियल बनाएंगे, कुछ हम अपने व्लॉग के लिए बनाएंगे। और वहाँ पर जो भी मामलात हैं उसको पूरा करने के बाद हम चाहेंगे कि दानियाल भाई और हम लोग सब थोड़ा सा लंच करें। दानियाल भाई का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो वो ड्राइव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो सर्फ हो रही है। दूसरी बात ये वो हमारे सीनियर हैं। तीसरी बात ये कि दानियाल भाई जो है उनको मेरी तरह ग्लूकोज का वो इशू है कि अगर थोड़ा सा वो डाउन होता है तो हमारी तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये चीज़ मुझे भी अफेक्ट करती है, तो मैं दानियाल भाई का समझ सकता हूँ। उमर जो है वो नौजवान लड़का है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता है। वो एक सुट्टा लगाता है, कहता है लगा दम मिटा गम, और वो सही हो जाता है, ठीक है। और वो दूसरी चीज़ ये कि वो आंखों की जब वो करते हैं ना इधर उधर, तो उससे भी उसका दिल पूरा हो जाता है माशाल्लाह से। ऐसी बात है ना उमर, आंखों से भी जो आप वो पी लेते हो, पी लूँ तेरे मीठे मीठे क्या गाल, अच्छा खैर जो भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम जा रहे हैं अपना ये डीलरशिप, वहाँ पे हम जाके ये एक्टिविटी को चेक करते हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ से फ्री होने के बाद
हम करेंगे लंच, आपको लंच का भी अपडेट देंगे कि हम जो है चूहा खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं, खुदा माफ करे, कराची में ना और वो इलाका ज़रा दूर दराज का है, या हम किसी अच्छी जगह पे आके कोई बेहतर चीज़ खा रहे हैं। और वो खाने के बाद हमारे जो है सेकंड चीज़ है वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको सेकंड में बताऊँ, चलो बता देता हूँ। हमारी एक नई एजेंसी है और उसको हम फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो कि बेसिकली 4 टुकड़ों में है। वो 4 टुकड़े तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वो चारों टुकड़े कंबाइन होते हैं तो बजट बहुत बड़ा बन जाता है, अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मेरे कंधों पे आ जाती है, मेरी टीम के कंधों पे आ जाती है। और उसके बाद एक्टिवेशन एजेंसी से काम निकलवाना बेसिकली हमारा काम है। तो एक्टिवेशन एजेंसी अगर फेल होती है तो उसको तो कुछ नहीं होगा, हमारी इज्जत ख़राब होगी। तो जो सेकंड हमारी मीटिंग है जो कि हम अपने लंच के बाद वहाँ पे जाएंगे, वो ये है कि हम वहाँ पे जाएंगे, एक्टिवेशन टीम को सबसे पहले खुशखबरी देंगे। इस वक्त हमने उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, क्योंकि हम उनको ये जाके बताएंगे, वो खुश होंगे कि ये प्रोजेक्ट आप लोग माशाल्लाह से विन किए हो। कॉन्टैक्ट प्लस इस एजेंसी का नाम है। तकरीबन 1 साल से ये लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं। उनकी जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो उनका जो लीड है क्रिएटिव का, क्लाइंट सर्विसिंग का जो लीड है, उनका नाम है कुरत। वो तकरीबन 1 साल से मेरे साथ है। मैंने उनको यही कहा था आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग ट्रायल एंड एरर के बाद कोई एक ना एक प्रोजेक्ट ज़रूर लेके जाएंगे। तो ये उनको फर्स्ट प्रोजेक्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं। नई एजेंसी है, फर्स्ट टाइम उनके साथ हम काम करने जा रहे हैं और अल्लाह से पूरी मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो अच्छा काम करेंगे। सो लेट्स सी, हमारी जो सेकंड मीटिंग है वो वहाँ है। अब मसला ये है कि कराची के बिल्कुल दो कॉर्नर्स हैं। हम अभी इस वक्त एक बहुत तवील लंबा रास्ता लेके जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम मेरे ख्याल से गुलशन हदीद जा रहे हैं। हाँ, वो उनकी एड्रेस के अंदर गुलशन हदीद आ रहा होता है ना, हाईवे मोटर्स का। तो वो गुलशन हदीद का इलाका है। वहाँ पर अपनी ये जो भी हमारी मामलात हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ से निकल के गुलशन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारी जान और माल की। हमने नमाज़ पढ़ ली है, ज़िक्र अस्कार कर लिए हैं, अपने दोस्तों की जो है तारीफ़ कर लिए। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें उमर साहब। भाई जाके देखते हैं कैसी एग्जीक्यूशन की है और आई होप कि बहुत अच्छा। कहना तो चाह रहा था उमर की, उमर भाई जाके देखते हैं वहाँ पे ख़वातीन तो और एग्जीक्यूशन। और दानियाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, जाके देखते हैं, लेट्स सी हाउ। दानियाल भाई एवर मॉडेस्ट एवर हम्बल, वहाँ जाके बस देखते हैं कि वहाँ पे खाने का क्या इंतज़ाम किया गया है मेरे लिए। ओके भाई, चलो मिलते हैं आपसे फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी शानदार खूबसूरत गाड़ियाँ, हमारे पिकअप ट्रक्स यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत उम्दा अंदाज में जो हैं खूबसूरती के साथ लगाए जा चुके हैं। दानियाल भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी गाड़ी को अंदर ले जाके पार्क कीजिए सेफ्टी के साथ, और फिर उसके बाद हम यहाँ का मुआयना करते हैं। यहाँ पे शानदार खराज तहसीन दी गई है हमारी इन गाड़ियों को। हमारे जो आज के स्टार हैं उनको बीच में खड़ा किया गया है और बाकी उसके इर्द गिर्द बड़े वाले हमारे ट्रक्स चौकीदारों की तरह, उसके बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े किए हैं। आइए उसको बाहर से उसका नज़ारा करते हैं। जनाब, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी जॉब का भी मुआयना कर लिया, जो कि हमारे ये बोर्ड की एक जॉब थी। तो यहाँ पर हमारे एक और वेंडर ने यहाँ पे बोर्ड लगा के गए हैं, इसका भी मैं ज़रा नज़दीक से मुआयना करता हूँ। बिल्कुल सही है, बेहतरीन क्वालिटी, एकदम फिट। अब चले आए हम अंदर चलते हैं, आइए। अच्छा, तो जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है बहुत खुशगवार माहौल में सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारी ये 2 गाड़ियाँ जो हैं परचेज़ की हैं। अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, इनकी ये परचेजिंग, और इसमें इनके कारोबार में बेइंतहा बरकत डाले। ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारी इस वक्त की नई लॉन्च प्रोडक्ट है फोटोन हाईलैंडर, जो कि हम जो है इस वक्त इसके लिए ये तशरीह मुहिम कर रहे हैं और ये ऑल ओवर पाकिस्तान चल रही है। ये एक डीलरशिप है, इस तरह से हमारी कराची के अंदर तकरीबन 4 डीलरशिप्स हैं और उसके बाद हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान जो है बेशुमार डीलरशिप्स हैं जहाँ पे ये इसी तरह से डीलरशिप एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे हमारा वो कस्टमर जिसने परचेजिंग की है वो मौजूद है और उसको हम इज़्ज़त भी दे रहे हैं, उसके साथ हम उसका इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इसके बाद जो है रिफ्रेशमेंट्स के बाद हम इनसे छोटा सा एक इंटरव्यू करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से पैकअप करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई, आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बहुत सारे देखे होंगे, आपको मैं पहली दफ़ा मिलाने वाला हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब से, जो कि हमारे ट्रक इन्फ्लुएंसर हैं। और मुझे अभी पता चला है कि जो हमारी ये 3 गाड़ियाँ माशाल्लाह से सेल हुई हैं, उनको हमारे गुलाम मुर्तज़ा साहब ने जो है इन्फ्लुएंस किया है। सर प्लीज़ थोड़ा तारुफ कराइए। भाई, मेरा नाम है गुलाम मुर्तज़ा। भाई, सबसे पहले मैं राइल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। भाई, उससे ताल्लुकात हमारे हुए इधर दुआ सलाम की, ठीक है। ये जो कस्टमर माशाल्लाह 3 गाड़ियाँ बुक हुई हैं, ये माशाल्लाह मैं लेके आया हूँ। मेरी राश है खैरपुर मीरस,
इधर शार्लेट लिप टाउन में मेरा घर है। इंशाल्लाह दुआएं और भी आपके साथ इंशाल्लाह हेल्प करेंगे, कुछ आप हमारे साथ करोगे भाई इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी कंपनी अच्छी लगे, आपका माहौल अच्छा लगा, भाई लोग जितने भी हैं सबकी शुक्रिया भाई, हमारे को बहुत इज़्ज़त दी भाई। जी तो जनाब हमारा यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर लिए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दानियाल भाई जो हैं वो हमारे जो ये फ्यूचर की जनरेशन है उसको टिप्स दे रहे हैं कि आप लोगों की अब नौकरियाँ लग चुकी हैं, अब आप लोगों को चाहिए कि आप जल्द से जल्द शादी कर लें और आपको शादी में अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तलहा जो है वो काफ़ी इनकी बातों में आ चुका है, तलहा काफ़ी हद तक कन्विंस हो चुका है, ये हज़रत कन्विंस नहीं है इसलिए ये भाग गए हैं। अच्छा तलहा साहब, तो आप कन्विंस हो चुके हैं? नहीं नहीं, तो दानियाल साहब आपने जो है यहाँ पर इनको बहुत मनाने की समझाने की कोशिश की मगर ये किसी चले। दानियाल साहब हमारे यहाँ काम हो चुका है पूरा, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, प्लीज़ बिस्मिल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम। पता नहीं किसको सलाम कर रहा हूँ मैं, सब अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, कोई आपस में गपशप में लगा हुआ है। चलो मैं अपने आप को ही अल्लाह हाफ़िज़ कह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ उमैर, अल्लाह हाफ़िज़ उमैर, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जनाब बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खाली सीट आए थे हम और ख़ाली सीट जाना चाहते थे लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम जो है मास्टर हाईवे मोटर पे जब अपना काम ख़त्म करके अपने, सबसे बड़ी बात तो ये कि भूख लग रही है और ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी अगर बदअखलाक़ी हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ऑलरेडी दानियाल भाई जो हैं वो उनका भी ग्लूकोज़ लेवल मेरी तरह डाउन हुआ है, तो मैं उनको भी नहीं छेड़ सकता क्योंकि वो पहली जो है गाड़ी इस वक्त विंड डीज़ल, वो दिखने में भी माशाल्लाह से विंड डीज़ल की तरह है और गाड़ी भी इस वक्त विंड डीज़ल की तरह चला रहे हैं। बस वो कहीं हमारा हाल पॉल वॉकर वाला ना बना दें कहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर घल्लू जट जो भी है, खैर तो बताने वाली बात यह है कि हम खाली सीट्स आए थे लेकिन खाली सीट्स हम जा नहीं रहे। हमारे साथ यहाँ पे ये माशाल्लाह से 3 बहुत हैवी ड्यूटी मस्टंडे जो हैं पाकिस्तान की शान, नीलाम घर की आन शान, ये जो है 3 इंजीनियर्स बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मोतबर यूनिवर्सिटी से जो है इंजीनियरिंग करके हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह मुझे कह रहे थे कि उमैर भाई हम तो वहाँ से सीधा घर चले जाएंगे। ये इन्होंने कहीं भी नहीं कहा था कि अगर आप किसी वजह से आ गए तो हम आपके सर पे पड़ जाएंगे। अब ये देखो मुझे एक कोने में धकेल दिया है, एक गली के कोने के अंदर, और खुद ये है माशाल्लाह से सारी जगह इन्होंने घेर ली है। शादियां करते नहीं हैं कि भाई इनके घर आबाद हों, इनके पास गाड़ियां आएँ, इनकी ज़िंदगी में बरकत हो, इनके पास अपनी अपनी गाड़ी हो। यहाँ सुकून से मैं लेट के जाता हूँ। ये उमर जो हमारे नागराज हैं बेचारे पीछे मुझे कहते रहते हैं कि उमर भाई आप आगे आके बैठे हैं, मैं आपको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, मगर उमर की इज़्ज़त देने का तरीका बिल्कुल वो उस क्लिप की तरह, वायरल क्लिप की तरह जिसमें वो फरहान अख्तर जो है वो अमिताभ बच्चन को कहते हैं आप इधर आके बैठ जाएं। वो आपने अगर वो क्लिप नहीं देखी है तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। तो उमर का मुझे इज़्ज़त देने का तरीका ये है कि वो कहता है आप इधर आके बैठ जाएं। वो असल में जो है चाहता है यहाँ पे पीछे लेट के जाए, लेकिन मैं भी बड़ा होशियार हूँ, मैंने भी उमर की तरह कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई। तो मैं उमर को कहता हूँ तू आगे बैठ, मैं पीछे लेट के जाऊँगा। लेकिन कैसे लेटूँ आप ये देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास जगह है लेटने की, मैं नहीं लेट सकता। तो अब ये है कि ये हजरात जो है, ये मोतबर हजरात जब अपनी अपनी जगहों पे उतर जाएंगे, और मैं तो अभी बैठे हुए तो कह रहा हूँ उतर जाएंगे, वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये टिक जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है मैं सुकून से यहाँ पे लेट के जाऊँगा। और ये देखो यार, ये बेचारा बच्चा ये खड़ा होके जा रहा है, इसको देख के मुझे कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मैं एयर कंडीशन गाड़ी में तो बैठा हुआ हूँ। इसकी हालत देखो यार, ये डेयर डेविल बना हुआ है, इसको लग रहा है कि मैं सर्फिंग कर रहा हूँ और बहामास की बीचेस के ऊपर। तो खैर बहुत भूख लग रही है यार, इतनी भूख लगने के बावजूद मैं इतनी बातें कैसे कर रहा हूँ, मुझे समझ से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाएं, पूरा 1 घंटा लगा है हमें यहाँ पे पहुँचने में। गुलशन हदीद से गुलशन इकबाल हमें पूरा 1 घंटा लगा है ट्रैफिक को। मैंने, दानियाल भाई ने, उमर ने, हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ और इस कदर हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर लेवल डाउन हो चुका है और हम बहुत बदहाल हो चुके हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है हमारी मीटिंग, तो हम बस अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी मीटिंग एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए, मीटिंग मुकम्मल होने के बाद हमने कुछ ना कुछ खाना है, बिकॉज वी आर हंग्री हबीबी। और अभी पीछे जो है गुलशन इकबाल का पूरा फूड जो चेन होती है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स से वो गुजर रहे थे। मैंने उमर से कहा उमर वो देखो हंग्री हबीबी, तो कहते हंग्री हबीबी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा यार उमर, सॉरी यार। अब आप राइट पे मुड़ जाइए।
चलो भाई, हम अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह से हिम्मत भी मांगेंगे और अपनी मीटिंग करके इंशाल्लाह ताला जाएंगे कहीं पे खाना खाने के लिए। दानियल भाई कह रहे हैं आज तो गोश्त फोड़ेंगे गर्मा गर्म फूले हुए नानों के साथ इंशाल्लाह। यार बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी किसी की इजाज़त के बगैर किसी की प्रॉपर्टी या किसी चीज़ की तस्वीर नहीं लेता, लेकिन ये यहाँ पे मुझे बड़े खूबसूरत सनफ्लावर्स नज़र आए और मैं इस सनफ्लावर्स की वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी एक ज़माने में सनफ्लावर लगे हुए थे। यार ये देखो कितने खूबसूरत हैं। अच्छा ये देखो, ये तो छोटे छोटे से हैं। ये एक भाईजान जो है मुरझा के नाराज़ हो के नीचे के इन्होंने मुँह कर लिया, इनको लग रहा है कि सन जो है वो नीचे की तरफ है। ये साहब भी नाराज़ हैं, ठीक है, ये साहब भी नाराज़ हैं, लेकिन ये देखें कितना खूबसूरत सनफ्लावर है माशाल्लाह, वेरी नाइस। या फिर मुझे करेक्ट कर दो कि यार ये सनफ्लावर नहीं है, कोई और फूल है तो बता दो मुझे, मगर ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सनफ्लावर। हमारे घर में ना, यकीन करें, मेरा मुंह यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मेरे मुंह यहाँ से लेके यहाँ इतने बड़े बड़े सनफ्लावर हमारे घर में लगे थे। अगर मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया तो अल्लाह ताला माफ़ करें, लेकिन मेरी जो यादाश्त है वो तो बताती इतने बड़े थे। वो हमारे नाना अबू ने लगाए थे, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के वो मेंबर थे और उनकी ना ग्रीन फिंगर्स थी। अच्छा मैं दूर क्यों गया, 2 सनफ्लावर्स तो यहाँ भी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने सुना था कि सनफ्लावर जो है वो सूरज की तरफ मुंह करता है। सूरज वहाँ है, इन्होंने ज़मीन की तरफ मुंह किया हुआ है, ये क्यों नाराज़ है, खैर पता नहीं। चलो भी एक बार फिर हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो तख्ती, वो मशकूक तख्ती हमने यहाँ पे ढूंढी थी और उसके बाद वो मशकूक तख्ती वहाँ पे लटक रही थी। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि रिश्ता लेने के लिए कोई आता है ना, एक फैमिली एक जगह आती है, वो रिश्ते के लिए बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, और आखिरकार वो आते हैं कि भाई रिश्ता पक्का हो गया। तो हम यहाँ पे कोई 2 मरतबा या 3 मरतबा आए रिश्ते की बात करने के लिए, और आज हम जो है रिश्ता पक्का कर चुके हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हम जो है दामाद जी लेके जा रहे हैं या बहू को लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी एक को तो हम लेके जा रहे हैं। उमर यार आई एम वेरी सॉरी यार, तुम्हारे काफ़ी तबीयत जो है वो डाउन हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया से तुम शिकार हो, मैं भी उसका शिकार हूँ, लेकिन लेट्स कंक्लूड आवर सक्सेसफुल मीटिंग और इंशाल्लाह ताला फिर खापा करते हैं, ठीक है। चलो इस खतरनाक डरावने दरवाजे को खोलते हैं। चुड़ैलों का गढ़, भूतों का बगला, लाशों का ढेर लगा हुआ है। पता नहीं हमारे यहाँ तिक्का बोटी ना बन जाए कहीं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। अभी तो हम आए थे, अब हम फिर से वापस जा रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें रिश्ता नहीं मिला, उसकी वजह ये है। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है। मैंने कहा कि मिसाल वही हो गई कि रिश्ते के लिए जो है बार बार फैमिली आती है, और आज तो जो है रिश्ता पक्का करके ही हम जाएंगे। तो आज हम मिठाई खिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम जो है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, हम असल में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम नमाज़ पढ़ के आते हैं। मस्जिद इत्तेफाक की बात है कि दफ्तर के बिल्कुल सामने ही है माशाअल्लाह से। ये देखें, यहाँ से आप निकले और निकलते के साथ ये माशाअल्लाह से आप देख रहे हैं मीनार। तो यहाँ पर हम जाके नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आके मीटिंग करते हैं, क्योंकि खाने को आप स्किप कर सकते हो मगर आप नमाज को नहीं छोड़ सकते। जबकि बात उल्टी है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर नमाज का वक्त हो तो आप पहले खाना खाएं फिर नमाज़ पढ़ें, लेकिन चूँकि नमाज का वक्त जा सकता है इसलिए हम खाना स्किप करने को तैयार हैं, लेकिन हम नमाज स्किप नहीं कर सकते जी। चलिए भाई, एक बार फिर हम यहाँ पे दोबारा से आ गए। और इस बार हम चल के उनको खुशखबरी सुनाते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हम यहाँ पे एक मरतबा फिर कॉन्टैक्ट प्लस के दफ्तर आए हैं। जी नहीं, हम यहाँ पे जो है बार बार रिश्ता लेने के लिए नहीं आ रहे, हम इनके पास जो है बाकायदा रिश्ता जोड़ने के लिए आ रहे हैं। सर मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ माशाल्लाह से कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो है प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से, एक बड़ी अमाउंट है माशाल्लाह से। और इसके अंदर जो है हमारी जो एक खातून है जो आपकी क्लाइंट सर्विस की जो लीड है मिस कुरत,
जिन्होंने गुजारिश की है कि प्लीज़ मेरी वीडियो नहीं बनाइएगा, तो वो जो है उनको हम बिल्कुल भी वीडियो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये उनकी मेहनत और कोशिशों की काविश है, जो 1 साल से तकरीबन जो है वो मेरे साथ अटैच थी कि आप उमैर हमें एक मौका दीजिए। और सच्ची बात यह है कि मैंने उनसे यही कहा था कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। बेशुमार इनको मैंने प्रोजेक्ट्स दिए और बेशुमार इन्होंने वर्किंग्स करके दी, जो कि किसी वजह से मटीरियलाइज नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी और इनकी टीम की, इनके सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइए। नासिर अली साहब, वकास साहब। सर आप क्या करते हैं? मैं एज अ चीफ जो है यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, और जितनी भी हमारी ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सबको जो है लुक माशाल्लाह से। और वकास साहब से तो आप मिले हुए हैं, सर आप थोड़ा सा बताएं। मैं क्लाइंट सर्विसिंग करता हूँ, कॉस्टिंग बेचता हूँ, ऑपरेशन भी देखता हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिकली जो है क्योंकि कुरत जो है वो एक खातून है, उन्होंने इसको लीड किया है, उन्होंने इसको मटीरियलाइज़ किया है, लेकिन जो है हमारे हजरात जो मर्द हजरात हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे हमारे एक और सीनियर भी मौजूद हैं। सर अपना तारुफ कराइए। सर इरफान लगारी और मैं रीजन्स देखता हूँ। ये रीजन्स देखते हैं, ये वो लोग हजरात हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी फुल कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि इस पर मेरी इज्जत भी दाव पे लगी हुई है और आप लोगों की इज्जत भी दाव पे है। आपकी इज्जत तो लगी हुई है सर, हमारी इज्जत ज़्यादा लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। हम कोशिश करेंगे कि जो एज पर कमिटमेंट आपसे जो है वो डिलीवर करें, और जो चीज़ें आपको दिखाएंगे, जो कमिटमेंट किया इंशाल्लाह। तो ये है कि अब हम यहाँ पे अपनी मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है इनकी जो है कोटेशन अप्रूव हुई है। मैं सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पीआर और पीओ अप्रूव होने तक मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा। मैं पीआर रेस करके आया हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसका पीओ एक दफ़ा आ जाए ना मेरे हाथ में, तो आप समझेंगे दिस इज़ डन। तो हम अब इनसे मीटिंग कर रहे हैं, फाइनलाइज मीटिंग है, और अल्लाह के हुक्म से अब इनको मैं बताने लगा हूँ कि इन लोगों ने क्या करना है। तो आपसे मीटिंग के बाद दोबारा मुलाकात होती है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मगरिब का वक्त हो चुका है और एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हमारी हो चुकी है। मुंह मेरा खुश्क हो चुका है। खाने की तलब हम तीनों को हो रही है, गोश्त की हमें तलब है, हमें गोश्त खाना है। इससे पहले कि हम तीनों एक दूसरे का गोश्त खा जाएं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। और ये कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान और इनका नाम है आशिक खान, ख़वातीन और सिगरेट के आशिक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा व्लॉग अब ख़त्म हो रहा है। हम खाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है हम खाने की वीडियो भी डाल दें। अस्सलामु अलैकुम, आई लव यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सिगरेट तो पी लें, चरस तो पी लें पहले। रुको तुम इधर रहो। इस आदमी को ज़रा गौर से आप देख लें। हम लोग भूख से मर रहे हैं, खाने की तलब हमें हो रही है, और हमें गोश्त खाना था, रोटी खानी थी, और ये हज़रत जो है ये हमें कहते हैं मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट बताता हूँ। और ये साहब जो है हमें यहाँ पे लेके आए हैं शारफ, ये अपना तारिक रोड के अंदर। इधर बिल्कुल सुनसान, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, मोबाइल चोरों के गढ़ के अंदर, जिसके दाखिले को रास्ते को देख के ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अंदर जाके हमारे ही ना खाना बन जाए। अच्छा, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन जो रिव्यूज़ आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, हमारा व्लॉग तो वैसे बेसिकली एंड हो चुका है, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग खाने के लिए कहाँ हम लोग निकले थे। मगरिब की नमाज के वक्त, यहाँ पे इशा की नमाज का वक्त हो चुका है। गर्मा गर्म नान और गोश्त, और उमर दादा ने हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया, अबे यहाँ ले जाऊँगा, अबे यहाँ ले जाऊँगा, अबे वहाँ ले जाऊँगा, और आखिरकार ये हमें जो है यहाँ पे लेके आए हैं योंग थोंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे अब हम इंशाल्लाह ताला एंटर होने लगे हैं। और इसके बड़ी खूबसूरत चाइनीज़ वाइब्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और यहाँ पे हम दाखिल हो रहे हैं। तो फाइनली हम सेटल डाउन हो गए हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, मैं और उमर और दंगल भाई। और यहाँ पे बस इस बात के साथ मैं इस ब्लॉग को अब फाइनली एंड करूँगा कि उमर साहब हमें एक रेस्टोरेंट ले गए, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इससे बैड पब्लिसिटी होगी, और ये हमें कहते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। नहीं, मैं उधर गया नहीं था, मैंने सिर्फ उसके रिव्यूज़ अच्छा एक मिनट रुक तो जाओ। इसने कहा कि मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े। तो आप इमेजिन करो कि हम इतनी दूर थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नींद और भूख की वजह से। हम मेरे ख्याल से गुलिस्तान जौहर से निकले थे, और उसके बाद हम टीपू सुल्तान रोड पे गए। वहाँ पे हमने चॉप वॉक देखा, हमने वहाँ पे जैंडर्स देखा, और हमें एहसास हुआ कि यार वो बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट वर्थ इट। तो हम वहाँ से गए एक इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट, नाम नहीं लूँगा। वो उमर ने सर्च किया और उसने कहा कि मैंने सर्च किया है बिकॉज ऑफ द रिव्यूज़। जब हम उस रेस्टोरेंट में गए, अंदर गए,
तो वो भूत बंगला था, वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय वेटर्स की, और उसका एम्बियंस ऐसा था कि अगर खुदा ना खास्ता उनकी रेपुटेशन ख़राब होने का डर ना होता तो मैं उसकी वीडियो बनाता। इतना फनी लगा मुझे। अंदर हम गए, स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, खाली पड़ा हुआ था, और उमर इंसिस्ट कर रहा था कि उमर भाई यहाँ पे चलें। अच्छा, जब हम बाहर आए तो हमें ये राज अफशा हुआ कि इसका घर वहाँ से 15 मिनट के फासले पे था, वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये 2 नंबर आदमी हमें बेसिकली इसलिए वहाँ लेके गया था। अच्छा, हमने कहा क्या बकवास आदमी यार, तू चल हमारे साथ, जाहिद नियारी चल। तो कहते नहीं रुके, आप उसके रिव्यूज पढ़ाता हूँ। इसने रिव्यूज खोले, पहला रिव्यू मुझे दानियाल भाई को जो पढ़ाया उसमें लिखा था इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, इट्स लॉस्ट इट्स। कैसा आदमी है यार, इसने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। एनीवेज, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको कहाँ लेके आऊँ ये भी बताएं आप। हाँ, अब हम योंग तोंग रेस्टोरेंट में आ गए हैं, जिसका हमने बहुत नाम सुना है। यहाँ पे बहुत अच्छा चाइनीज़ फूड मिलता है। लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। मैंने टॉर्च ऑन की थी कैमरे की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मैंने बंद कर दी है। तो जैसी भी वीडियो बनी है बस इसके साथ अब हम खाना खाने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। 2 नंबर आदमी। वाह, क्या बात है।